Hello बच्चों, let us read this question. The area of an equilateral triangle inscribed in the circle x squared plus y squared minus 2x equal to 0 is which of the following given values? तो अभी इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इसको हमारे पास हमें जिस की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है that will be some basic trigonometry and of course equilateral triangle का एरिया का फॉर्मूला, of course circle का equation as well. So you know that in an equilateral triangle all the three angles are equal, that is equal to 60 degree. Also all the three sides are equal. If the side length is given by a, then the area is given by root 3 by 4 times a squared. ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट इज इन एनी सर्कल को पता होगा ऑब्वियसली दैट इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एज द सेंटर, देन सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट्स हो गया अल्फा कॉमा बीटा एंड द रेडियस इज आर, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज x minus alpha whole squared plus y minus beta whole squared equal to r squared. Correct? So these are the two concepts that are going to help us solve this problem. Let us see. यहां पे सर्कल दिया हुआ है x squared plus y squared minus 2x equal to 0. हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑल्सो विच इज x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, जहां पे माइनस जी और माइनस एफ सर्कल का सेंटर होता है और रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सर्कल का रेडियस होता है. तो क्वाइट क्लियरली फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल बी, यहाँ पे देखिए 2g इज माइनस 2, सो g इज माइनस 1, मतलब माइनस g इज 1, और x y का कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली 0 विल बी द वैल्यू ऑफ f. सिमिलरली यहाँ से रेडियस का वैल्यू विल बी रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे c भी 0 है, सो बेसिकली 1. दिस क्वेश्चन बिकम्स मच 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 ईजियर नाउ बिकॉज इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे आउट इज टू ड्रॉ द डायग्राम. मतलब इसका जो ग्राफ है उसको अगर आप देख लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल. कैसे? देखिए, सेंटर इज एट 1,0, रेडियस इज 1, देयरफॉर सर्कल जो होगा वो वाई एक्सिस को टच करेगा. सर्कल शुड लुक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का होना चाहिए. यहाँ पे सेंटर 1,0 हो गया और द रेडियस इज ऑल्सो ऑब्वियसली 1, राइट. अभी इसके अंदर आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर रहे हो, सो इंस्क्रिप्शन कहीं से भी हो सकता है. तो मैं मान ले रहा हूं कि ओरिजिन इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस और द वर्टिसेस ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी. कैसे? बेसिक ज्योमेट्री से आपको याद होगा, मान लीजिए ये कॉर्ड है ए बी. तो ए बी जो कॉर्ड है, सबसे पहली बात डोंट फॉरगेट द ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्रीज होती है. अब देखो एंगल ए ओ बी वो है 60 डिग्रीज और ये हो गया सेंटर. तो एंगल ए सी बी कितना होगा? ज्योमेट्री याद आ रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड at the center is 2 times the angle subtended by the same chord at the other segment of the circumference. तो यहां पे अगर 60 डिग्री है तो यहां पे 120 डिग्रीज हो जाएगा, राइट. ऑल्सो ये ऊपर और नीचे जो आपको ट्रायंगल दिख रही है, मतलब ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल बी एम सी, दे आर डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इजीली प्रूवेबल. तो ये एंगल जो हो गया वो हो गया हाफ ऑफ 120, दैट इज 60 डिग्रीज, राइट. अभी how does the problem become easy? देखो, C से लेके A का जो ज्वाइनिंग है वो तो रेडियस है, तो there is 1. यहाँ पे 60 डिग्री है, आपको A चाहिए. अब A क्या होगा? A is basically the side length of the equilateral triangle. Also प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल याद रखो कि ओरिजिन से, मतलब बेसिकली सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. देयरफॉर विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC, अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में AM इज द परपेंडिकुलर और AC इज द हाइपोटेन्यूज. तो हमें मालूम है कि साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब साइन 60 होता है √3/2. AM हमें चाहिए, हमको नहीं पता,
or AC is definitely the radius 1. Therefore, AM is equal to root 3 by 2. And therefore, the side of this equilateral triangle, which is basically small a, वो कितना होगा? वो AM plus BM, मतलब basically 2 times AM हो जाएगा, right? That means 2 times root 3 by 2. And that means root 3. अभी हमें याद है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो रूट 3 by 4 a squared होता है. Therefore, the area of this equilateral triangle will be equal to root 3 by 4 multiplied by a squared, मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर. कितना हो रही है? 3 root 3 by 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो यहाँ पे ऑप्शंस में से ऑब्वियसली ऑप्शन ए is the correct answer to this question. I hope you understood the solution. Best of luck.